सन 1967 में भारत के एक सियासतदान ने 15 दिनों में 4 दफ़ा सियासी जमातें तब्दील करने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, जिसके बाद इस सर्टिफाइड लोटे की मुनासबत से सियासी लोटों के लिए आया राम गया राम की इस्तिलाह वजूद में आई। ताहम पाकिस्तान में बार बार पार्टियां बदलने वाले फसली बटेरों को आज भी लोटा ही पुकारा जाता है। पाकिस्तान की तरह भारत में भी लोटे और छांगा मांगा सियासत आम है। अलबत्ता सियासी भगौड़े, जिन्हें पाकिस्तान में सियासी लोटे कहा जाता है, वो भारत में आया राम गया राम की इस्तिलाह से जाने जाते हैं। मुल्क अलग अलग सही, सियासी वफादारियां तब्दील करने का रिवाज भारत और पाकिस्तान दोनों में आम सी बात है। इन लोगों का नज़रियात और वफादारी से कुछ लेना देना नहीं होता। इन्हें अगर कुछ अजीज़ होता है तो वो है ज़ाती मुफाद। लेकिन सवाल ये है कि भारत में आया राम गया राम की इस्तिलाह लोटों से कैसे मंसूब हो गई। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। सन 1967 तक भारत में मरकज़ के साथ रियासतों में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत होती थी। सन 1967 में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हुई जब मुख्तलिफ रियासतों में इलाकाई सियासी जमातें जन्म ले रही थीं। सन 1967 में हरियाणा असम्बली के इलेक्शन में गयालाल नामी शख्स आज़ाद जीत कर आया। ये शख्स भारत में मीडिया की जीनत तब बना जब इसने 15 दिनों में 4 दफ़ा सियासी जमातें तब्दील करने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले गयालाल ने पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और फिर इसे छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट नामी जमात ज्वाइन कर ली। यूनाइटेड फ्रंट को खैरबाद कहते हुए वो दोबारा कांग्रेस में आया। कांग्रेस लीडरान ने हरियाणा के सदर मुकाम चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गयालाल जो कांग्रेस छोड़ गए थे दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं। यहीं से इस शख्स का नाम आया राम पड़ा कि गयालाल जो छोड़ गए थे वो आ गए हैं। लेकिन इसके 7 घंटे बाद ही दूसरी मरतबा कांग्रेस छोड़कर इन्होंने दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की। यूनाइटेड फ्रंट में शिरकत और कांग्रेस छोड़ने पर इसका नाम गया राम मशहूर हो गया था। इस वाक़े के बाद सियासी भगोड़ों के लिए भारत में आया राम गया राम की इस्तिलाह मुतारिफ हुई। सियासी भगोड़ों को पाकिस्तान में लोटे कहा जाता है। लोटे वो बर्तन होता है जो वॉशरूम में इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों के लिए इस इस्तिलाह का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जिस तरह लोटों की कोई हैसियत नहीं होती और इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है, यही मिसाल उन लोगों के लिए भी है। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के हवाले से भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में एंटी डिफेक्शन के कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ममालिक में यह कवानीन पार्लिमान के अंदर सियासी वफादारियों की बात करते हैं। पार्लिमान के बाहर ये कवानीन सुस्त रवि का शिकार हैं। पार्लिमान के अंदर भी इन कवानीन में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। यही वजह है कि आया राम गया राम और सियासी लोटे मौज मस्ती करते रहते हैं। भारत में एंटी डिफेक्शन का कानून सन 1985 में राजीव गांधी की हुकूमत ने मंजूर करवाया। इस तरमीम के तहत आईन हिंद में पूरा एक शेड्यूल ऐड किया गया जिसको 10वां शेड्यूल कहा जाता है। गो कि सन 1967 में आया राम गया राम के वाक़े के बाद ही हुकूमती सतह पर यह कोशिशें जारी हो गई थी। इस दौरान भारत में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और एमरजेंसी वगैरह की वजह से 18 साल लग गए। इसी तरह पाकिस्तान में भी भारत की तरह असल आइन में एंटी डिफेक्शन का कानून मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में यह कानून सन 1997 में नवाज शरीफ की हुकूमत ने 14वीं आइनी तरमीम के जरिए मंजूर करवाया। पाकिस्तान में एक तासुर ये भी आम है कि ये मौसमी लोटे ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है इनको इस्तेमाल करके जोड़ तोड़ शुरू कर दिया जाता है। आया राम गया राम ये सियासी लोटे ही नहीं, दोनों मुल्कों के सियासी और इंतखाबी कल्चर में एक और चीज़ भी मुश्तरक है। पाकिस्तान में इसे छांगा मांगा सियासत और भारत में इसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसमें होता यह है कि जिन अरकान पार्लिमान के बारे में शुबा होता है कि वो पार्टी छोड़कर किसी और जमात का हिस्सा बन जाएंगे, उन्हें किसी दूर अफ्तादा रिजॉर्ट में मुंतकिल कर देते हैं ताकि कोई इन पर राबिता करके दबाव ना डाल सके। इसकी हालिया मिसालें उत्तराखंड में सन 2016, तमिलनाडु सन 2017, कर्नाटका सन 2019 और सन 2020 में मध्य प्रदेश में देखने को मिली। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।